चलिए मैं फिर आप लोगों को आज प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 1 लेकर आया हूँ। देखते हैं क्वेश्चन दे रहा है आपको त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है। निम्नलिखित का मान निकालें। पहला हमको मान ज्ञात करना sin A कमा cos A, दूसरा मान निकालना है sin C कमा cos C। बिल्कुल घबराए नहीं, क्वेश्चन देखकर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम इसमें एक समकोण त्रिभुज लेंगे और इस समकोण त्रिभुज का नाम ए बी और सी रखेंगे। अब देखते हैं इसमें कि हमारा एक समकोण त्रिभुज मिल गया हमको, और समकोण त्रिभुज मिलने के बाद इसमें देखते हैं क्वेश्चन में तो हमारा ए बी दिया है, तो ये पर्सन अगर हम जोड़ते हैं तो ये पर्सन ए बी होगा। अब यहाँ ए और बी को ज्वाइन कर देंगे तो इसका मान ए बी हो जाएगा, इसलिए इस इधर हम ए बी का मान रख देंगे। तो ए बी का मान 24 है, तो 24 लिख देते हैं हम। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आ जाएगा आसान से। BC देखते हैं तो B और C को जोड़ेंगे तो BC होगा, इसलिए हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखते हैं तो हमें ये AC A और C को मिलाएंगे तो AC होगा। AC का मान नहीं दिया है, तो इसके लिए कल भी आपको हम प्रथम वीडियो में बताए हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। ये जो है तिरछी रेखा है, और समझ में ले कि तिरछी जो लाइन है उसको मैंने बताया था अपने लैंग्वेज में, आप लोगों को ना समझ में है तो समझ तिरछी रेखा को एच से सूचित करते हैं, और ये एच का आज जो नाम पड़ गया इसी एच का नाम आज एसी हो गया। और इधर पी होता है, ये जो खड़ा होता है इसको पी बोलते हैं, तो इसका जो नाम पड़ गया आज ए बी पड़ गया। नीचे वाला बी होता है तो इसका नाम बीसी पड़ गया। तो वही सूत्र यानी कि एच बराबर √π² प्लस b², या आप ऐसे भी लिख सकते हैं AC बराबर √AB² प्लस BC² प्लस BC²। बिल्कुल ना घबराएं, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं है तो कमेंट करके बताएं। अब यहाँ पे देखिए सूत्र हमने सेट किया। अब यहाँ पे AC का मान निकालना है, यानी कि कर्ण का या H का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम AB लेते हैं। AB का मान देखते हैं हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर, यानी कि P का मान 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिख देंगे 24 सेंटीमीटर पावर 2 है तो पावर 2 लिख देंगे, प्लस प्लस है। BC का है, BC का मान देखते हैं तो 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हम 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। पावर हमारा 2 है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ बढ़ते हैं हम, बढ़ने के बाद अब करते क्या है, आप लोग 8 क्लास में पढ़े भी होंगे कि वर्ग का मतलब होता है जिसका वर्ग हो उसको 2 बार लिख कर गुना करना उसी अंक को। तो 24 को अगर हम 2 बार लिख के गुना करते हैं तो 24 गुने 24 बराबर हो जाएगा 576, यानी 24 को 2 बार लिखेंगे 24 गुने 24 बराबर 576, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। फिर 7 को 2 बार लिख के गुना करेंगे यानी 7 गुने 7, 7 के पास 7 बेर तो 7 से 49 हो जाएगा। अब इसमें हम करते क्या है, इसको ऐड करते हैं। ऐड करने का मतलब जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारा होगा 625 हो जाएगा। अब इस 625 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं या गुणाखंड करते हैं तो 625 का वर्गमूल 25 होता है, इसलिए हमें AC का मान जो मिल गया 25 सेंटीमीटर मिल गया। आइए मैं फिर से एक मर्तबा रिपीट कर दूं, क्वेश्चन का है जो हिसाब से देख लीजिए। B जो है समकोण है, इसलिए हमने फिगर में समकोण ले लिया। AB का मान A और B को जोड़ा तो 24 सेंटीमीटर हो गया, और BC का मान जो है आपको 7 सेंटीमीटर दिया तो BC को 7 सेंटीमीटर रख देंगे। अब देखते क्या है कि आपको इसमें AB का और BC का मान दिया है लेकिन AC का मान नहीं दिया, यानी कि कर्ण का मान नहीं दिया है। तो कर्ण बराबर होता है सूत्र √P² प्लस B², √, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आप AC पर लेते हैं तो AC बराबर √AB² प्लस BC² होगा। अब AB के मान पे देखते हैं तो 24 है तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का मान देखते हैं तो BC का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 को अगर हम 2 बार लिख के गुना करें, स्क्वायर का मतलब यानी वर्ग का मतलब इसको 2 बार लिख के गुना करें, 24 गुने 24 गुना करते हैं तो 576 होता है। फिर प्लस है प्लस डाल देंगे, और उसके बाद 7 को भी हम 2 बार लिख के गुना करेंगे क्योंकि उसका भी वर्ग है, तो 7 गुने 7 7 7 होता है 49,
अब इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया दोनों को, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। जोड़ने के बाद हमने पाया कि ये 625 मिला। अब इसका जब हमने वर्गमूल निकाला तो 25 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 25 सेंटीमीटर AC का हो गया। अब हमको देखना क्या कहा है, यहाँ पर आइए आप देखिएगा, इसमें कहा क्या है कि निम्नलिखित का मान निकाले। अब इसका मान हमको निकालते, निम्नलिखित में क्या दिया है, पहला साइन A, तो पहला हम लिखेंगे साइन A, और उसके बाद कामा है कॉस A, तो कॉस A लिखेंगे। साइन का फॉर्मूला याद करते हैं, तो साइन का फॉर्मूला हमारा होगा, सॉरी इधर हम लिख देते हैं नीचे, यहाँ पे कॉस A बराबर साइन का फॉर्मूला होता है P/H होता है, और कॉस का होता है B/H होता है, याद रखना है। लेकिन फर्क है इसमें, हमको करना क्या है, A से झांकना है। अब A से झांकेंगे तो जो उसके सामने होगा वही उसका लंब होगा। तो A हमारा देखते हैं फिगर में कहा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर है। तो ये A जो शीर्ष बना है, A के शीर्ष से हम नीचे उसके सामने झांकते हैं, तो B का जो मान है, यानी नीचे B होता है, ये B का मान 7 है, लेकिन ये इसके सामने झांकने पर ये हमारा P हो जाता है। तो यहाँ पर हम P के मान पे 7 लिखेंगे, और H का मान कण का मान होता है, जो हमेशा सदैव कण ही होता है, उसका मान नहीं बदलता है, तो उसका मान हमारा 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर लिखते हैं। फिर कॉस A, फिर A से जब झांके थे तो A से झांकने के बाद हमको B मिला था, P मिला था 7, तो ये P हो गया। तो हमारा B यहाँ पे पूछा है, यहाँ P नहीं पूछा है कॉस में, तब यहाँ पे हम B के लिए ढूंढेंगे। तो जब ये P हो जा रहा है तो इसका P वाला क्या हो जाएगा, हमारा B होगा। तो P क्या हमका था, 24 था, तो ये हम क्या लेंगे, B लेंगे। तो B क्या हो जाएगा हमारा 24, और बाटा में हो गया 25। ये हुआ पहला का आंसर। दूसरा दिया हमारा, देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दूसरा दिया है साइन C कॉस C। तो अब हम यहाँ पे बराबर करके लिखते हैं साइन C कॉस C। अब इसका मतलब कि C से हम झांकेंगे, फॉर्मूला हमारा वही होगा, झांकने के तरीके चेंज हो जाएंगे, नजरिया चेंज हो जाएगा आपका। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये C से झांकते हैं, तो C से झांकने के बाद P हमारा ये हो रहा है, और हमारा यहाँ P भी पूछा है, जहां से झांकने के बाद जो सामने आएगा वही P होगा। तो C से झांकते हैं तो C के सामने P 24 है, तो यहाँ पे हमारा 24 हो जाएगा। H का मान अभी बता गए कि कभी बदलता नहीं है, तो 25 है, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर cos C से झांकते हैं तो C का P 24 होता है, लेकिन पूछा है B, तो B हमारा 7 हो जाएगा, और H का मान 25 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से कमेंट करके बताएं। आइए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिया है आपको जो क्वेश्चन, इसमें दिया है आपको सबसे पहले AB और BC दिया, AC का मान निकालना है। AC बराबर सूत्र होता है √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर। 24 गुने 24 576 प्लस 7 गुने 7 7 7 49, जब जोड़ देते हैं तो ये 625 होगा, और 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक नंबर में दिया है साइन A और कॉस A। अब हम A से झांकेंगे तो A के सामने जो होगा वो P होगा, लेकिन हमको साइन का फॉर्मूला याद करते हैं, पहले साइन का फॉर्मूला P/H होता है। तो साइन A से झांकते हैं तो A के सामने BC का मान पड़े, B का मान पड़ा 7, तो वो हमारा P हो जाएगा। तो हम यहाँ पे P का मान 7 रख देंगे, और H का मान नहीं बदलता है, तो साइन A के लिए 7/25 हो जाएगा। कॉस A के लिए झांकेंगे तो ये हमारा 7 जब P हो रहा है तो 24 हमारा B हो जाएगा, तो 24/25 जो होगा हमारा कॉस A का मान हो जाएगा। दूसरा में साइन C का है, तो C से जब झांकेंगे तो C के सामने झांक रहे हैं, तो 24 हमारा P के मान पर पड़ा है, इसलिए 24/25 के कण का मान नहीं बदलता है। कॉस C से झांकेंगे तो C से जब झांक रहे हैं तो C का P हमारा 24 हो रहा है, तो B 7 होगा, तो 7/25 हमारा इसका आंसर हो गया। आइए फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज यानी प्रश्न 8.1 का सॉल्व कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान से है। करें आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आकृति देखते हैं कि कहाँ पे है। आप किताब में देख लीजिएगा, आकृति 8.13 है आपका, यही है जो मैं बोर्ड पे बना दिया हूँ। आकृति 8.13 इसमें दिया है Q जो है समकोण है। अब हम यहाँ ध्यान देते हैं कि हमको P और Q यानी कि P का मान और H का मान मिल चुका है, B का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले B का मान ज्ञात करेंगे, या आप Q वाला लिखे चाहे B लिखे, बातें की हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे Q वाला ही लिख दे रहे हैं।
सल। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पी क्यू बराबर 12 cm और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर वाट, यानी क्यू आर बराबर नहीं दिया है, निकालना है। आइए मैं निकाल रहा हूँ। क्यू आर बराबर सूत्र होता है, वही आपको याद होगा कल का सूत्र जो मैं कल पहले ही एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सूत्र आपको बताया था। क्यू आर बराबर होता है आपको रूट अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। यानी कि आपको अगर ये समझ में ना आए तो आप सूत्र याद करें कि बी बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करते हैं, हम देखते हैं, निकालते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले पी आर का मान हमारा देखते हैं कितना है। तो पी आर का मान 13, यानी एच का मान 13 cm है, तो 13 cm का स्क्वायर हो जाएगा। फिर जोड़ का माइनस का चिन्ह सॉरी, तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे पी क्यू, तो पी क्यू का मान देखते हैं। तो हमारा पी क्यू का मान यानी कि पी का मान 12 cm है, तो 12 cm हो गया। और इसका हमारा 2 है, 2 लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसको सेम अभी इसके ऊपर वाला में जैसे हम 2 बार लिख के गुणा किए थे, इसको भी वही करेंगे। 13 गुने 13, 13 में जब 13 से गुणा करेंगे तो 13 13 169 होगा सेंटीमीटर। माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर 12 को अगर 2 बार लिख के गुणा करते हैं तो 12 गुने 12, 12 बने 144 होता है, 144 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये माइनस का चिन्ह उसमें जोड़े थे और इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे, हम घटा कर देखते हैं कितना आता है। 9 में से 4 जाएगा तो 5 होगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा, और 1 1 कर जाएगा सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। अब पुनः हमको कहा क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ दिया है 10p माइनस कॉट आर। अब हम करते क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। 10 का फॉर्मूला p बाई बी होता है, माइनस माइनस है, कॉट का फॉर्मूला b बाई पी होता है। अब यहाँ पे लिख देंगे। अभी हमने बोला था आपको झांकने के लिए, जो सामने होगा वही उसका बीपी होगा। इसका हमारा क्या आया था, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए हमको झांकना है पी से, तो पी से झांकेंगे तो पी के सामने हमारा क्या पड़ रहा है, 5। तो यहाँ पे पी पूछा है तो यहाँ लिख देंगे हम 5। बटा में बी पूछा है, तो बी का मान हम देखते हैं कि बी का मान हमारा क्या, जब ये पी हो गया तो हमारा बी 12 हो गया, तो 12 होगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ कॉट आर का है, तो आर से झांकेंगे तो आर का पी हमारा ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पी पूछा नहीं है, यहाँ पर बी पूछा है। तो बी हमारा क्या होगा, 5 होगा। और बटा में फिर यहाँ पर देखते हैं तो पी कहाँ है, तो जब बी हमारा यहाँ पे 5 हो रहा है तो पी क्या होगा, हमारा 12 होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर, ये प्लस माइनस में है और इसके पहले प्लस है, ये कटेगा तो हमको मिलेगा 0। यही हमारा आंसर होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिया आकृति 8.13 में 10p माइनस है कॉट आर का मान ज्ञात करें। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। आकृति देखते हैं, तो आकृति में पी क्यू का मान जो है आपको 12 है और पी आर का मान 13 है, तो हम इससे क्यू आर का मान निकालेंगे। क्यू आर बराबर सूत्र होता है रूट अंडर पी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर का मान 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का मान 12 है, तो 13 13 169 माइनस 12 बढ़े 144। जब इसमें घटाएंगे तो हमको मिलेगा 25 सेंटीमीटर, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहा है 10p माइनस कॉट आर, तो p से झांकते हैं। फिगर में आप झांक लीजिए, p के सामने जो होगा वो हमारा p होगा। तो p के सामने हमारा कितना आया था, 5 आया था, तो 5 और b के मान हमारा क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, उसका माइनस फिर कॉट आर, आर से जब झांकते हैं तो आर के सामने जो पड़ेगा वो पी होगा, लेकिन हमारा पूछा है बी, इसलिए हम बी का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और फिर वहां पे हमारा पी का पूछा है तो पी का मान हमारा 12 होगा। ये दोनों आपस में माइनस प्लस में कट जाएंगे, 0 आंसर होगा।